गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमने कॉलम फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉलम सेकंड। वर्ग सेकंड के तत्व ग्रुप सेकंड के एलिमेंट। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट। ग्रुप सेकंड में देखिए कौन कौन है। सबसे फर्स्ट में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये 1 2 3 4 5 और 6 ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनमें बच्चों ये वाला जो है रेडियम, ये रेडियो एक्टिव है, तो इसके कोई कंपाउंड मिलते नहीं है और बाकी सबके कंपाउंड की हम स्टडी करेंगे। ये वही रेडियम है जो घड़ी के डायल के अंदर ये पाया जाता है और उसमें नाइट में वो चमकता हुआ दिखाई देता है। घड़ी का डायल या मूर्तियां जो रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उनमें रेडियम पाया जाता है। और सड़क के किनारे जो मोड़ वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जो रेड कलर का लगाया जाता है, उसमें भी रेडियम होता है। वो नाइट में चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन? रेडियम रेडियो एक्टिव है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें सभी के सभी एलिमेंट सॉलिड हैं। कोई भी गैस या लिक्विड फेज में नहीं पाया जाता। सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। आउटर मोस्ट सेल का लिखते हैं हम, तो बच्चों इसका हो जाता है 2s2, इसका 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2 और इसका 6s2। ये आउटर मोस्ट सेल का है। इससे पहले हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जीनोन का। इससे पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका रहेगा? हीलियम का। और फिर उसके आगे 2s2, उसके आगे 2s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का एक क्वेश्चन आता है, यहां से ये ध्यान दें कि इनका आउटर फुली फिल्डेड है। इनका आउटर मोस्ट जो सेल है जो वो फुली फिल्डेड है। फुली फिल्डेड आउटर मोस्ट सेल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट कॉलम के कंपेरेटिवली भी, और 13 कॉलम के कंपेरेटिवली भी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। वो हम आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर हो गया सबको। इसके बाद में है साइज। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका साइज, आकार में अप एंड डाउन इंक्रीज होता है। अगर धनायनिक रेडियस की बात करें हम, तो Be2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सबसे स्मॉल साइज Be2+, आफ्टर दैट Mg2+, आफ्टर दैट कैल्शियम 2+, आफ्टर दैट स्ट्रोंशियम 2+, और आफ्टर दैट Ba2+। सबसे बड़ा आकार बेरिलियम का होता है। इससे देखो धनायन की त्रिज्या से क्या इफेक्ट पड़ेगा। धनायन की त्रिज्या बच्चों जितनी छोटी होगी उसकी जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आकार जितना स्मॉल होगा, धनायन का आकार जितना स्मॉल होगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, और या कहीं कि हम जल योजन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। और जिसकी जल योजन एंथैल्पी ज्यादा होती है वो वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है, पानी में सबसे ज्यादा विलयशील होता है। ये था इसका बच्चों आकार। आकार के बाद में आते हैं इसके गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक या क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक। देखो बच्चों, वर्ग फर्स्ट की तुलना में ये प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। अगर हम आकार का कंपैरिजन करें, पहले आकार मैंने आपको समझाया, तो आकार फर्स्ट कॉलम की तुलना में सेकंड कॉलम का आकार छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो आकार में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि उनके ऑर्बिट सेम रहते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिससे आकार में कमी आती है। तो इनका सेकंड कॉलम का आकार फर्स्ट की तुलना में छोटा होता है, इसलिए इनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट के कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा किसके होंगे? देखो इसमें अप एंड डाउन जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा होंगे इसमें बेरिलियम के। बेरिलियम के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हैं। क्यों सबसे ज्यादा हैं बेरिलियम के? क्योंकि बच्चों बेरिलियम में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके बाद में बेरियम के, इसके बाद में स्ट्रोंशियम के, इसके बाद में कैल्शियम के, और इसके बाद में मैग्नीशियम के। सबसे कम क्वथनांक किसके होंगे? मैग्नीशियम के। और सबसे कम गलनांक भी किसके होंगे? मैग्नीशियम के। सबसे कम गलनांक भी किसके होंगे? मैग्नीशियम के होंगे। इसके बाद में आता है बच्चों धात्विक गुण। मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, देखो मेटालिक करेक्टर में जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसमें मेटालिक करेक्टरिस्टिक उतने ही हाई होंगे। जैसे मैग्नीशियम में और हम बेरियम में और बेरिलियम दोनों में कंपैरिजन करें तो अप एंड डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज, जितना साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन उतने लूजली बॉन्डेड होंगे, ढीले बंधे होंगे, और इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। इसलिए बच्चों बेरिलियम के कंपैरेटिवली बेरियम के धात्विक गुण ज्यादा होंगे, तो बच्चों धात्विक गुण अप एंड डाउन जाने पर इंक्रीज होंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम किसके सबसे ज्यादा होंगे? धात्विक गुण बेरियम के ज्यादा होंगे बजाय कि बेरिलियम के, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजीली निकल सकते हैं। समझ गए? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर, या हम कहें फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण।
जब हम इन तत्वों के यौगिकों को हम ज्वाला में गर्म करते हैं, ज्वाला के अंदर हीट करते हैं, इसको फ्लेम के साथ हीट करते हैं, तो क्या होगा बच्चों कि इनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब वापस रिटर्न बैक कम बैक जब वापस आएगा तो उसी एनर्जी को रिलीज करेगा, वो जिस कलर से रिलेटेड होगी वो कलर वो शो करेंगे। तो बच्चों ये फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो 3 बेरिलियम और मैग्नीशियम ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं देते क्योंकि इनका साइज इतना स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बॉन्डेड हैं कि वहां से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। कौन कौन शो करते हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बच्चों फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। कौन कौन शो करते हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये फ्लेम टेस्ट के साथ में ईंट जैसा लाल रंग, या डार्क रेड, ये लाइट रेड, और ये एप्पल लाइक ग्रीन। सेब जैसा हरा, कच्चा जो सेब रहता है ना उसके जैसा ये हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। ये फ्लेम टेस्ट याद रखना, प्रैक्टिकल में काम आएगा। कैसा? कैल्शियम रेड, स्ट्रोंशियम लाइट रेड या क्रीमिजी रेड, और बेरियम एप्पल लाइक ग्रीन, सेब जैसा हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। फिर है उसके बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईपी, बच्चों इनकी आईपी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईई सेकंड कॉलम की आईई सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है बच्चों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्डेड है, पूर्णपूरित है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। इसलिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। किसके कंपेरेटिवली? कॉलम फर्स्ट के कंपेरेटिवली और कॉलम 13 के कंपेरेटिवली इतनी ज़्यादा होती है, 13 से भी इनकी ज़्यादा होती है। वैसे हम ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज होता है और अप एंड डाउन डिक्रीज होती है, लेकिन इनकी सेकंड कॉलम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 13 के कंपेरेटिवली भी हाई होती है, और अप एंड डाउन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों? साइज के रेसिप्रोकल होती है, आपने पहले पढ़ा है। साइज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, तो अप एंड डाउन डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, और कॉलम सेकंड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 13 और फर्स्ट दोनों के कंपेरेटिवली हाई होती है। उसके बाद में हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो मैंने बता दी कि वो साइज पे डिपेंड करती है। साइज जितना स्मॉल होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही उसकी हाई होगी। समझ में आया? ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी? कॉलम सेकंड की। इनको हमने डिटेल से स्टडी किया है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास कल इसको आगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो सब हमने स्टडी
कर लिए।